हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपको सिंटेक्स के अगले भाग में ले चल रहा हूँ। ठीक है, जो सारे एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि 12th हो, 10th हो, 9th हो, एसएससी हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आता है, ठीक ना, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से लगभग ना 90% क्वेश्चन इसी से उठाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो देखेगा सिंटेक्स का शुरू से, तो देखिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। ठीक है, चलिए इसमें रूल क्या कहता है नेक्स्ट, कि जो कुछ ऐसे, ठीक ना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। क्या होते हैं जी? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो उन्हें कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कौन कौन से हैं। जैसे डियर, सीप, ठीक है, जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया। ठीक है, फिश के बाद भी कपल आ जाता है, PLE, कपल के बाद पेयर यानी कि जोड़ा, PTC। ठीक ना, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं, क्या होता है, जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक ना। जब भी देखो, इसको बनाने का रूल्स क्या होता है कि जब इनके साथ कोई नंबर जुड़ा हो, नंबर जुड़ा हो, तब इसे प्लूरल में लेंगे, किस में लेंगे? प्लूरल में। ठीक है, और जब इसके पहले द जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? द जुड़ा हो, तो इसे सिंगुलर लेंगे। तो इसे क्या लेंगे? तो इसे सिंगुलर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग कैसे, ठीक ना। यानी कि जब इनके संख्याओं, जब ये जो डियर हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, कपल हो गया, पेयर हो गया, तो इनके पहले, ठीक ना, अगर कोई जैसे मनी लग गया, ये सब लग गया, तो ये डियर, सीप, ये इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, द डियर, द सीप, द फिश, द कपल, द पेयर, ठीक ना, तो उस समय इसे सिंगुलर में लेंगे। किस में लेंगे? सिंगुलर में लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए एक दो, ठीक ना। जैसे कि मनी शिप्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेनी शिप्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेनी शिप्स, और यहाँ पर हम देखिए मेनी शिप्स, और यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं, लिखते हैं ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब चलिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हमें यूज करना है ईच, एम और आर। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ठीक ना, इसमें क्या लगाएंगे? ठीक है, आप लोग सोचिए थोड़ा सा। चलिए एक और एग्जांपल तब तक हम लिखते हैं कि द सीप अंडर द ट्री। ये देखिए दो वाक्य हम इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, और इसमें भी हमें लगाना है इज, एम और आर का क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक है, अब बताइए कि किस वाक्य में क्या लगेंगे? रूल के अकॉर्डिंग, ठीक ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर मेनी लगा है ना, यानी कि कोई ना कोई नंबर का ही बोध करा है, कुछ इंडिफिनिट के रूप में ही है। तो देखिए जब इसके पहले ऐसा लगा हो नंबर, तो इसको हम क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? ये नाउन्स, जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या आएगा? प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? आर का। यहाँ पर क्या लगा देंगे?
आर का, और यही एग्जाम में क्या देता है, ईरर पार्ट में दे देता है कि दे देगा मनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे बीच में से क्या करेगा, काट काट कर दे देता है। अब हम पकड़ दिए यार सब सही है, कहाँ मिस्टेक है, यहाँ ईज दे देगा कि सीप ईज, तो आप देखेंगे सीप तो है ईज हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये हमें यहीं से ईरर, देखिए जो भी पेपर में ईरर्स देता है, जैसे एसएससी के तो बहुत ज़्यादा ईरर देते हैं, 10-12 के लिए भी है ये, 12th का तो चैप्टर है ये, ठीक ना। तो देखिए यहीं से है, यही चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है पेपर, सब यहीं से आता है, ठीक है, कहीं और से नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर ईज दे देगा, आप समझ नहीं पाओगे किस पार्ट में इसका ईरर है, ठीक ना। तो देखिए इसके इसी पार्ट में ईरर होगा क्योंकि यहाँ पर ईज दे देगा, लेकिन अभी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए यही 10 सीप लगा, यानी सीप के साथ हम आर लगाए हैं और इसी सीप के साथ हम यहाँ पर ईज लगाएंगे, देखिए कितना अंतर है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, द लगने से क्या होगा, डिफिनिट, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ईज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ईज लगा देंगे। अगर हम वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। और भी एग्जाम्पल्स है, थोड़ा सा देख लीजिए, मनी डियर, चलिए आप लोग खटाखट बोलिएगा, ठीक ना। अगर हमें लिख दिया कि मैनी डियर, ठीक ना, मैनी डियर रनिंग इन द फील्ड लिख देते हैं, इन द फील्ड, मैनी डियर आर रनिंग इन द फील्ड, और चाहे फॉरेस्ट लिख देंगे, ठीक ना। अब आगे देख दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं, एक और, ठीक है, कि द डियर सीटिंग इन द फील्ड ही लिख दो, FIELD फील्ड, ठीक ना। ये दे दिया, क्या दे दिया कि मैनी डियर्स रनिंग इन द फील्ड और मैनी डियर सिटिंग इन द फील्ड, इनमें हमें क्या करना है, वर्ब का यूज करना है। कौन से वर्ब का, तो यहाँ हम लिख देते हैं, हमें इसमें से ईज एम आर लगाना है। और मैं जानता हूँ कि आप सब फटाफट कर लोगे क्योंकि आपको आ चुका होगा, और जिसको नहीं आया होगा वो कमेंट करेगा। देखिए अभी अब बताए किसमें वाला में क्या प्रयोग होगा, आप लोग फट बोलिए तो क्या होगा। तो देख लीजिए, चूंकि यहाँ मेनी लगा हुआ है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, तो मेनी लगने से ये पुरलर बना, तो पुरलर के साथ क्या हो जाएगा, पुरलर वर्ब, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर, क्या लग जाएगा, आर। लेकिन देखिए यहीं पे भी डियर ही है, लेकिन द लगने के कारण ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो क्या लगाएंगे, ईज, क्या लगाएंगे, ईज, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इसके आगे और है, चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट रूल कि कैसे क्या होता है। देखिए यदि वाक्य में, ठीक ना, यदि वाक्य में, ठीक ना, स्कोर, ठीक है, स्कोर डजन, ठीक है, यदि वाक्य में स्कोर डजन 100,000, ठीक ना, यदि वाक्य में 100,000, ठीक ना, के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, के पूर्व, यदि, यानी कि देखिए ध्यान से, यदि वाक्य में, ठीक ना, स्कोर डजन 100,000 के पूर्व यदि कोई नंबर लगा हो, क्या लगा हो, नंबर लगा हो, तो इनमें, तो इसमें कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है, कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। यही सब देखिए कितना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में क्या करते हैं, पूछ देते हैं, हम लोगों से होता नहीं है। अगर मान लीजिए कि स्कोर्स, कितना लोग ना लिख देते हैं कि डजन्स, तो डजन्स हम कब लिख सकते हैं, जब इसके पीछे कोई नंबर नहीं लगा हो। अगर हम लिख दें कि एक डजन, तब यहाँ अगर एक एस लगा रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या सही होगा, A1 डजन होगा, ये सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होगा, यही सही होगा। चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देख लीजिएगा कि मतलब कि ए लगा हुआ है तो इसमें एस लगाओगे तो इसके चलते ये मिस्टेक है ना। देखिए इरर पार्ट्स ऐसे ही आते हैं, हमें सीखना है कि कहाँ पर क्या होता है, ठीक ना। जैसे हमने लगा दिया कहा आई बाट, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक, तब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लाल ही है जरा, है एग्जाम्पल्स में देखिए कह रहा है कि आई बाट, अब देखिए 5, ठीक ना, 5 डजन, ऐसा ही लिख लेते हैं 5 डजन,
अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एस लगा दिए, अब पेंसिल्स, पेंसिल, ठीक ना। अब पूछेंगे कि इस पार्ट में, ठीक ना, क्या एरर है, कहाँ पर एरर है इसमें, ये ऐसे लाइन खींच देगा, आई, बाट, 5, डजन्स, ऐसे खींच देगा, बताइए कि क्या मिस्टेक है इसमें। तो हमारा देख सीधे आ रहा है कि जब इन सब के चीज़ के पहले कोई नंबर लग जाए तो हमें इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या है, एरर है, ठीक है। तो इसे ही हमें क्या करना है, पकड़ना है, और एस हटा देंगे तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, My brother gave me, my brother gave me, ठीक है। चलिए लिख देते हैं 600। अब देखिए कितने लोग हैं कि 600 लिख देते हैं, 100 रुपीज। अब यही हमसे पूछेगा कि ये बताइए कि इस वाक्य में क्या एरर है, इस वाक्य में आप बताइए कि क्या एरर है। तो हमें याद है ना कि जब भी इनके पीछे कोई संख्या लगा हो तो इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, क्या हो गया, एरर हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा, ये सब याद होना चाहिए, तभी जाके हमारा सब निकलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं छोड़कर चले जाते हैं और हम लोग को बाद में पछताना पड़ता है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, साथ में कमेंट भी कीजिए, ठीक। चलिए इसमें एस नहीं रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एस हमें नहीं लगाना है, ठीक ना। और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। अब देख लीजिए, अब हम ही देख लेते हैं एक कि जब ऐसा दे दे, ठीक ना, देख लीजिए कि थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट देख लो। जैसे ऐसे दे देगी थाउजेंड्स ऑफ, ठीक ना, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट। चलिए अब इसमें से हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि एरर क्या है, ठीक ना, क्या है एरर, क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि देखिए 1000 के पहले क्या लगा, ए कुछ लगा है, ऐसा कोई नंबर नहीं लगा है ना, तो इसमें एस लगेगा ही लगेगा, ठीक ना, इसमें एस लगेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अब चूंकि ऑफ से पहले देख लीजिए रुपीज है और ये भी हमारा पुरलर में हो गया, जब इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा है तो ये किस में आ गया, पुरलर में, तो ये हमारा वेयर ही लगेगा। अब देखो इसमें क्या करता है कि वेयर हटा देता, क्या हटा देता, और वाज दे देता, क्या दे देता, वाज। अब आपसे कहता कि बताइए कि इस वाक्य में क्या एरर है, तब हमें यही चीज़ पकड़ना होता था कि हमारा जब ये थाउजेंड्स है, ऑफ के पहले लगा, ये क्या है, पुरलर है, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, वाज ना होकर वेयर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। तो ऐसे ये क्या होता है, बनता है। चलिए एक और देख लिए, डजन्स ऑफ बुक। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए डजन्स, ठीक ना, देखिए जब नंबर रहेगा, ठीक ना, डजन ऑफ बुक ऐसे लिखते हैं, डजन ऑफ बुक, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, वेयर सोल्ड, डजन ऑफ बुक वेयर सोल्ड। अब इसमें से पूछ देगा बताइए भैया कि इसमें क्या एरर है, ऐसे ही देता है ना एग्जाम में, देखिएगा ऐसे खींच देता है लाइन, कहता है कि बताइए कि किस पार्ट में एरर है, या ए लिख देता है या बी सी डी ऐसे कर देता है, किस पार्ट में एरर है, बताइए तो किस पार्ट में एरर है, तो है इसमें एरर। देखिए जब यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है ना, और इस नंबर से, डजन से पहले कोई नंबर नहीं लगा है, रूल क्या कहता है कि नंबर लगा हो, तब नंबर नहीं लगा है ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा, एस, क्या जुड़ेगा, एस। तो यहीं पर हमारा क्या था, अब सही है। जब एस नहीं लगता था तो ये क्या होता है, गलत, लेकिन अब एस लगा है तब जाके इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, बना, ठीक ना। तो देखिए कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट रूल अब चलते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने से, ठीक ना, जो देखने से सिंगुलर लगते हैं, क्या लगते हैं जी, सिंगुलर, यानी कि उसका बनावट ऐसा होता है, कोई ऐसा बुझाएगा कुछ सिंगुलर है, ठीक ना, लेकिन उसका प्रयोग सदैव प्लूरल में किया जाता है, उसका प्रयोग सदैव प्लूरल में किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है, ठीक है।
अब वो कौन कौन से वर्ड हैं जो देखने से सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है, तो देखिए कैटल, कैटल माने कि पशु, आप जानते ही हैं, ठीक ना। पीपुल हो गया, पीपुल यानी कि लोग, देख लीजिए इसमें ना एस लागल बना, कुछ इसे देखने से ये लगता है कि क्या है, सिंगुलर है। क्या है जी, सिंगुलर है, ठीक ना। इसके बाद ये होता है पोल्ट्री, पोल्ट्री जानते हैं ना, जहाँ जो फार्म होता है जो मुर्गियों को रखने वाला। जेंट्री, ये सब उन्हीं से रिलेटेड होता है, ठीक ना। जेंट्री, पुलिस, पुलिस देखिए पुलिस भी क्या होती है, एक प्लूरल शब्द ही होता है, ठीक है। पुलिस के बाद आता है पब्लिक भी आ जाएगा इसी में, पब्लिक, ठीक ना, आदि, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो सदैव, देखिए देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर ना, लेकिन इनका प्रयोग किस रूप में होता है, प्लूरल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है जी, प्लूरल के रूप में होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए कौन बताता है सबसे पहले कि क्या इसमें सही है। देखिए देना कैटल, देखिए हम दे देना कैटल, यहाँ पर छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखते हैं, ठीक ना, कैटल। अब यहाँ छोड़ दिया, हम क्या कर दिए, छोड़ दिए आपके लिए, क्या आप चूंकि समझिए, ठीक ना। और हमें इसमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे आप बताइए खटाखट, लोग बताइए खटाखट। तब तक मैं लिखता हूँ एक दो और, ठीक ना। आगे लिखता हूँ द पुलिस, आप लोग समझिए, तब तक मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक ना। द पुलिस, ठीक ना, द पुलिस ऐसे छोड़ देता हूँ बीच में ताकि आपको भरने में वो रहेगा। अरेस्टेड, ठीक ना, द पुलिस अरेस्टेड द थीप, ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द थीप हो जाएगा आपका, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, कैसे इसमें सही करेंगे, कैसे, इसमें क्या भरना हमें, इसमें हमें लेना है हैज़, हैव लेना है, ठीक है। क्या भरना है, हैज, हैव लेना है, ठीक ना। उसी तरह से चलिए भरिए तो थोड़ा सा, पहले में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो खटाक से। तो देखिए कैटल देखने से क्या लग रहा है जी, हमारा क्या लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन इसका यूज हम कैसे करते हैं, सदैव उनका प्रयोग क्या करते हैं, प्लूरल में करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल में करते हैं। तो यहाँ पर इसमें प्लूरल हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, आर, क्या लग जाएगा यहाँ पर, आर। यही एग्जाम में कैसे देता है कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड दे देगा, क्या दे देगा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप पूछेगा कि किस पार्ट में ईरर है, अब बताइए आप कि कैसे ईरर आएगा, यानी कि ईज है तो आप कहूँगा कैटल है, ईज है, ये है, सब सही है, गड़बड़ कहाँ है। तो देख लीजिए गड़बड़ यहाँ है कि ये प्लूरल में यूज होता है, और जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। वैसे ही पुलिस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीप, तो पुलिस भी हमारा सदैव किस में यूज होता है, प्लूरल में होता है, किसी भी स्थिति में वो क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो अब इसमें बता दीजिएगा हैज या हैव में से क्या लगा देंगे, हाँ गुड आंसर हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देखिए, तीसरा लिखिएगा द पीपल ऑफ अमेरिका ना जी, यहाँ लिख दें रिच, अमीर है, और यहाँ पे प्रयोग करना है हमें इज, एम और आर का, ध्यान दीजिएगा इज, एम, आर का। तो इसमें से हमें क्या प्रयोग करेंगे, तो हम जानते हैं ना कि द पीपल ये हमारा क्या है, पीपल हमारा क्या है जी, ध्यान दीजिएगा ये पीपल दिखने में हमें लिखता है सिंगुलर जैसे, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, प्लूरल जैसे। तो चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ ये भी यूज होगा, तो क्या होगा, प्लूरल ही होगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। द जेंट्री ऑफ द टाउन, ठीक ना, एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन, द जेंट्री ऑफ द टाउन, ध्यान दीजिएगा वे, अब यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक ना, इनवाइटेड। अब आपसे हम यहाँ पूछते हैं कि यहाँ हमें वाज या वेयर डालना है, तो क्या डालेंगे। अब चूंकि रूल आपके सामने है, ये वाला आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जेंट्री क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें से क्या होने वाला है, वेयर होता है, कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल, चलिए नेक्स्ट
अब देखिए इसी जैसे वो बताया था ना कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उसका यूज हमेशा प्लूरल में होता था, यहीं से पढ़े थे। अब देखेंगे कि कुछ नाउन, ठीक ना, कुछ नाउन देखने में, ठीक ना, देखने में प्लूरल होते हैं, प्लूरल लगते हैं। क्या होते हैं जी? प्लूरल लगते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। लेकिन इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में किया जाता है। इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिंगुलर में किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। माने ये ऐसे वर्ड होंगे जो हमारे क्या दिखाई देंगे, ऐसे दिखाएंगे कि ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे? सिंगुलर में करेंगे। अब ये वर्ड कौन कौन से है तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना। जैसे ये आपका वर्ड हो जाएगा न्यू, ये इनिंग होता है, इनिंग में सिर्फ पारी, जो पारी नहीं खेली जाती है वो इनिंग, इनिंग मतलब पारी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिक्स, देखिए फिजिक्स लिखते हैं ना ऐसे, फिजिक्स। उसके बाद सिविक्स भी होता है, मैथमेटिक्स भी हो जाता है, मैथमेटिक्स भी लिखा जाता है इसको ना। देखिए इस तरह से आते हैं ना, सिविक्स। इकोनॉमिक्स भी होता है इसमें शायद, हाँ इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आदि लिख देते हैं यहाँ पर। यानी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये देखने में देखिए इसके साथ न्यू, इनिंग्स ऐसा लगा है ना, क्या लगा है? इनिंग्स लगा हुआ है, न्यूज, ये इनिंग्स और ये न्यूज है, ठीक ना। ये देखने से क्या दिख रहा है हमारा? क्या दिख रहा है कि प्लूरल में है ना। क्या दिख रहा है? प्लूरल में दिख रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम सदैव क्या करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं जी? सिंगुलर में। देखने से तो ये प्लूरल दिखते हैं, लेकिन क्या प्रयोग सदैव किस में होता है? सिंगुलर में होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको दिखाने के लिए। देखिए पहला अगर ले लेते हैं कि मैथमेटिक्स, यहाँ कर देते हैं ना जी, और लिख लेते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ लगभग सबको डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए मैथ यहाँ छोड़ देते हैं, और हमें यहाँ पर यूज करना हो इसमें ईज एम आर। क्या यूज करना हो? ईज एम आर यूज करना हो, तो क्या यूज करेंगे हम, ठीक ना। इसमें हम क्या यूज करेंगे बताइए। तो हमने क्या बताया कि ये देखने में कैसा दिख रहा है? प्लूरल, लेकिन ये हमेशा किस में गिना जाता है? सिंगुलर में। किस में गिना जाता है? सिंगुलर में, ठीक ना। तो चूंकि सिंगुलर में गिना जाता है तो इसलिए इसमें सिंगुलर क्या हो जाएगा? ईज। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? ईज। ईज लगा देंगे तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा। अब देखिए क्या होता है कि एग्जाम में कैसे देता है, यहाँ पर आर दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि किस पार्ट में एरर है। आप देखोगे कि मैथमेटिक्स है तो आर सही है, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें कहीं ना कहीं निकाल देते हैं फॉल्ट, और वहीं ऑप्शन क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर ना होकर क्या लगेगा? ईज लगेगा, क्योंकि हमको याद होना चाहिए कि ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देख ले। द न्यूज, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ऑफ हिज, ध्यान से सुनेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज, यहाँ से लिख लेते हैं ना जी, और क्या लिख देते हैं? ट्रू, माने कि उसकी जो मृत्यु। और इसमें भी हम क्या करेंगे? ईज एम आर का अगर प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे? तो द न्यूज ऑफ हिज डेथ दिया है ना कि उसके मृत्यु का समाचार क्या है? सही है। अब बताइए कि इसमें हम क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? तो हम जानते हैं कि द न्यूज लग गया, न्यूज ये किस में आता है? सदैव सिंगुलर में आता है। किस में? सिंगुलर। भले देखने से इसमें एस लगा है तो क्या लगा है? प्लूरल, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। और एग्जाम में ट्रू कैसे देता है? एसएससी के एग्जाम में देखिए ये सेम दे देगा, यहाँ आर लगा देगा। आपको करे यार न्यूज़ तो है, ये है, एस लगा है तो यहाँ पर आर सही है। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें जो हम 12 में छोड़ के चले आते हैं, आगे के कॉम्पिटिशनों में हमें ये फेल करा देता है, ठीक है। तो इसलिए 12 के जो सिंटेक्स चैप्टर है उसको आसान मत लीजिए, पढ़िए ध्यान से, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है।
देख ली। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं फिजिक्स। देखो एक और एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे फिजिक्स, और यहाँ पर हम गैपिंग लगाते हैं। चाहे चलो गैपिंग नहीं लगाते हैं, इस बार आपको चांस देते हैं। फिजिक्स आर ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिख देते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब चलिए ये मान लीजिए कि एग्जाम में दे दिया और कहेगा कि इसमें से ईरर पार्ट निकालिए। कौन सा पार्ट निकालिए? ईरर, जो एग्जाम में देता है। अब बताइए कि इसमें ईरर कहाँ है। आप पकड़िए तो थोड़ा सा, मान लीजिए ऐसे कर देता है, ऐसे ही ऐसे लाइनिंग मार देता है खटाखट, कहाँ पर इसमें ईरर है। और यदि इसका लिख देगा कि ऑप्शन ए, इसका लिख देगा बी, इसका लिख देगा सी, इसका लिख देगा डी। अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, अब देखने से तो हम लग रहा है ना कि फिजिक्स आ रही तो सही है, क्योंकि एस लगा है तो आपको यही ना दिखाई देगा कि प्लूरल है। लेकिन चूंकि हमारा रूल क्या कहता है कि दिखने में प्लूरल लगते हैं, इनका प्रयोग सदैव किस में किया जाता है? सिंगुलर में। तब हेजा से एस नहीं क्या हटावे के, हेकरा जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग? ईज लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसी पार्ट में हमारा क्या था? ईरर था। उसमें हम क्या ऑप्शन मारते? बी ऑप्शन मारते। ठीक है ना? लेकिन कब? जब आर था तब। अब ये सही है, इसमें नो ईरर। ठीक है, इसमें क्या है? अब नो ईरर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल चलते हैं हम लोग। चलिए इसके आगे का जो रूल्स हो गए हम अगले वीडियो में चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।